नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में थल सेना, वायुसेना और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने पर हुई चर्चा। देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शिवरात्रि की बधाई। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास, नए प्रश्न, वर्तमान संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की हुई शुरुआत। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हो रहा है यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा सेमिनार। देश विदेश के कई शिक्षाविद सेमिनार में ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल डी.के. पटनायक, ईस्टर्न आर्मी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार और पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास के लिए लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सुरक्षा बलों और संबंधित संगठनों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। राज्यपाल ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग के भटके युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने और उन्हें स्थायी आजीविका का स्रोत मुहैया कराने को कहा। उन्होंने सीमाओं की रक्षा हेतु शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने के लिए सीमांत और सुदूर गांव के विकास की वकालत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नागरिक प्रशासन, स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दिया। यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई। कई ट्वीट्स में विदेश मंत्रालय ने मृतक छात्र के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि वो छात्र के परिवार के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों को बुला रहे हैं ताकि भारत के उन नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की मांग को दोहराया जा सके जो अभी भी खार्किव और अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों के शहरों में हैं। इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में भारतीय राजदूतों द्वारा की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों सहित सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन संकट सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए अरुणाचल प्रदेश के 3 युवाओं की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की। महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि भगवान महादेव सभी को आशीर्वाद देंगे। अरुणाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि का उल्लास देखा जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ईटानगर के सी सेक्टर स्थित शिव मंदिर में मेला लगा हुआ है। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोग आइए। यह देखिए बहुत बड़ा त्यौहार है। महाशिवरात्रि जो है माता पार्वती भगवान शिव शंकर का जो है आज शुभ मुहूर्त है, विवाह का दिन है। आज ही दिन का जो है दोनों का मिलन हुआ था। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है। ये देश के कोने कोने में मनाया जाता है और भारतीय खास के जो हमारा सनातनी परंपरा में ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
का लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर में आते हैं लोग, फूल जल बेलपत्र पुष्प नारियल ये सबसे भगवान का अर्पण करते हैं और उनको आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लोगों को बहुत विश्वास है, इसलिए यह बहुत बड़ा त्यौहार है और महाशिवरात्रि जो उत्सव नहीं एक महाउत्सव है। अपर सुबनसिरी जिला मुख्यालय दापोरिजो से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित मैंगा मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों के श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज रात मतलब 12 बजे ख़त्म होगा। ये साल थोड़ा क्योंकि बारिश का वजह से मौसम ख़राब था इसलिए उसका वजह से थोड़ा कमी हो गया। मतलब अभी आ रहा है आदमी बहुत ही, रात को भी थोड़ा बहुत था, तब भी ये साल थोड़ा कमी है। यहाँ में आके शिव जी को जड़ चल रहा है, बेलपत्ता धतूरा ये चढ़ा के शिव जी से मतलब शिवराज का मतलब पूजा कर लेता है। जो लड़का लड़की प्यार का मतलब ये मांगता है अपना। पपुमपारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आज हिंदी साहित्य का इतिहास नए प्रश्न वर्तमान संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा ये सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में हो रहा है। इस सेमिनार में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक और JNU के प्रोफेसर वीर भारत तलवार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव सहित कई शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। कई दिनों के बाद वाली स्थिति इसका विचार में दलित साहित्य की चिंतन होता है और कभी कभी हम स्त्री स्वभाव के बारे में बात हो सकती है, परिधानों के बारे में हो सकती है, उनके पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब क्योंकि हिंदी मैं इस विषय का भी नहीं हूँ, मैं तो एक कृषक परिवार से हूँ और कृषि मेरा पैसा, तो लेकिन बात इतनी समझ में आती है कि कभी कभी व्यक्ति का अपना जो सोच है उससे लिपि प्रभावित होती है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में तथ्यों में भी समय के साथ बदलाव होता रहा है, नए नए तथ्यों की खोज होती रही है और व्याख्याओं में तो लगातार बदलाव, लगातार परिवर्तन होता रहा है। एक ही कवि की कई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, एक ही कवि पर लिखी गई आलोचनाओं की कई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई और ये बदलाव हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ठहराव आता रहता है उसको तोड़ने का काम, उस ठहराव को तोड़कर उसमें कुछ हलचल पैदा करने का काम दिल्ली में तो होता रहता है। हिंदी जहां पढ़ाई जाती है, हिंदी जो जिसको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, वहां तो ये होता रहता है। लेकिन हम ये चाहते थे कि उत्तर पूर्व का हिंदी विभाग या सबसे समृद्ध जो विभाग है हिंदी विभाग, हम कोशिश करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो ठहराव है उसके ठहराव को थोड़ा हम बदल सकें। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है हिंदी साहित्य का इतिहास नए प्रश्न और वर्तमान संदर्भ पर। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विदेश से कुल 3 वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर टाइलर विलियम्स हैं शिकागो विश्वविद्यालय से, डॉक्टर दलपत राजपुरोहित हैं टेक्सास एंड ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर विवेक कुमार शुक्ल हैं आरहुस यूनिवर्सिटी डेनमार्क से। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से इसमें वक्ता जुड़ रहे हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के विकास में पेट्रोलियम क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में तेल उत्पादन अगले 4 वर्षों में वर्तमान के 4.11 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 6.85 करोड़ मीट्रिक टन होने की आशा है। सोमवार को गुवाहाटी में एक सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति देश के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव साबित करेगा और इसके समन्वित और समग्र दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण योगदान संभव है। श्री पुरी ने कहा कि गति शक्ति पहल से देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी। Charge are very simple. They're very simple. There is a cost at which the asset is available in the international market. Okay? Those prices are fixed. Prices of Brent, crude or
the Indian basket are fixed. To that you add freight, cost of freight. To that you add dealer commission, and you add the exchange rate. You factor in the exchange rate. Now, you know, the exchange rate sometimes changes from 10 to 20%. So, we are doing whatever we can. अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने सोमवार को लोअर दिबांग वैली के शांतिपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया और कर्मियों के साथ बैठक की। श्री गोलचा ने जिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे, उग्रवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को समय के अनुरूप उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लेखी विलेज में अरुणोदय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री तेदिर ने युवाओं से राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर विभिन्न विषयों में सफलतापूर्वक बैचलर और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान किया गया। हम डिटेंशन करेंगे, बच्चे पास नहीं होगा, बच्चे वहीं रख जाएंगे। इस नीति को हम 2 साल 3 साल से लागू कर दिया। और एक हमारे जो स्कूल की जो क्लास 10 और 12 की प्री बोर्ड एग्जाम होता है, जो प्री बोर्ड में जो क्वालिफाई नहीं होता है उसको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, जिसके बदौलत से हमारे रिजल्ट काफ़ी सुधर आया। और अब तो मैं क्या कहूँगी, 2 साल से हमारे करुणा की कृपा से, करुणा की आशीर्वाद से हमारे 100% बच्चे पास हो जाते हैं। भले करुणा आए या करुणा और जाने वाला भी नहीं है, ये करुणा हमारे साथ रहेंगे, उसको साथ हमको जीना पड़ेगा। लेकिन अपनी नॉलेज लूज नहीं होना है। आज की जो युवा है वो कल की नेता है। कल की इस सरकार की बागडोर को, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कहो, चाहे लीडर के रूप में कहो, चाहे हर रूप में आपको इस प्रांत को संभालना है। यही प्रांत नहीं, पूरे भारत को आपको संभालना है। हमारी जो पेमा खांडू सरकार है, इस एजुकेशन के ऊपर में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी जो अपने यूजीसी के गाइडलाइन में नहीं होते हैं, उसके सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे पेमा खांडू सरकार ने ईयर एजुकेशन 2021-22 को डिक्लेयर किया है। अपनी मातृभाषा को मत भूलिएगा। मैं आप अरुणाचल यूनिवर्सिटी के यहाँ आके तो ये आप सबको। राजधानी ईटानगर पुलिस ने लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में न्यापिन से कुरुंकुमे जिले के परिवहन अधिकारी योमदो यालो, असम के सोनितपुर से राजू तमांग और राजगढ़ से खोगेन बोरा, ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली से देविया ताजाम और सुभाष राय को गिरफ्तार किया है। सोमवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम ने बताया कि गत 9 फरवरी को कंकरनाला में वाहनों की जांच के दौरान एक लग्जरी वाहन की जब बारीकी से जांच की गई, तब पता चला कि इस वाहन के इंजन और चैसिस के नंबर को टैंपर किया गया है। पुलिस ने इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की। Fortuner car, white Fortuner car, which was having a registration number of AR02C5813. So this was stopped there, and this car was owned by one Tabji Kame of Neos village. And upon inspection, it was found that the registration certificate of the car, which was issued by DTO UPA, was fake. Because we confirmed from DTO UPA also that. सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अपने स्कूल के कैडेट्स के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समय समय पर कैडेट्स को महत्वपूर्ण संस्थानों और स्थलों का भ्रमण कराते हैं। इसी के तहत सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने सोमवार को पासीघाट स्थित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने कैडेट्स को महाविद्यालय परिसर में मौजूद फलों, फूलों और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी। The Central Agricultural University Imphal is the largest agricultural university in India, and it has 13 constituent colleges spread all over the northeastern region. We are doing 3 jobs. One is teaching, research and extension.
So in case of teaching, we are teaching for the degree of BSc Horticulture, BSc Forestry and BSc Agriculture. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पटेल के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि अब अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।